मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को ऑनलाइन क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की कंडीशन में बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, जिसको हमने ये प्रॉमिस किया आप लोगों को कि क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स हम आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो हमने 2 से 3 लेक्चर ले चुके हैं, 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज लेक्चर हमारा चौथा है। लेक्चर चौथे में हम आज स्टडी करेंगे परिमेय व्यंजकों का सरलीकरण। परिमेय व्यंजकों का सरलीकरण क्या है? आज हम लोग क्या करेंगे, जो अध्ययन करेंगे वो है परिमेय व्यंजकों का सरलीकरण, simplification of rational expression। ठीक है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, आपको पता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। यदि px और qx कोई परिमेय व्यंजक है तो इसका जो सरलीकरण रूप होगा तब माना जाएगा जब px और qx का मास कितना हो, 1 हो। px और qx सबसे सरलतम रूप माना जाएगा। px अपान qx परिमेय का सरलीकरण रूप माना जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाएगा जब px और qx का HCF निकालें और वो HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरलीकरण रूप कहेंगे। जैसे हम 2/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सपोज करिए, मैं आपको बता रहा हूं, 2/4 सबसे मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये निम्नतम रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/4 को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2 को 2 × 2, 2 दूना 4, तो कितना होगा, 1/2 इसका सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो अब 1 और 2 का जो HCF आएगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ये हमेशा याद रखिए कि अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब आपको ये तो मैंने ये डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, अपनी बुक में ये लिख लीजिएगा कि मतलब हम आपको सिर्फ बताने के लिए इसको बताएं कि आपको परिभाषित किए हैं। सिर्फ जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कैसे उसको सरल किया जाएगा, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसको परिभाषित करने के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, अच्छे से आपकी नोट्स बननी चाहिए, इसलिए हमने ये चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, अब हम इसके नीचे हम अध्ययन करेंगे कि हम फैक्टर गुणनखंड कैसे निकालते हैं। परिमेय व्यंजक का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको समझनी है। फैक्टर, गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कैसे? जैसे हमारे पास x² + 7x + 10 है। ठीक है, x² + 7x + 10 है। इसका हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना? फैक्टर निकालना है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा मैं बता रहा हूं। देखिए 7 को जो बीच वाला है
जो यक्स के साथ ये हमारा द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना हो तो यक्स का जो हमारा गुणांक है, ठीक है, उस यक्स के गुणांक को दो भागों में तोड़ना है ताकि इसका और इसका गुणा करने पे इसका गुणांक जो होगा यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा और ये जो कांस्टेंट होगा उसका जो गुणा, इसके यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और जो कांस्टेंट है वो कितना है 10, इसका गुणा करने पे कितना है 10। तो 7 को हमें इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए। जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर कितना आए 10 आए। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका और जो कांस्टेंट है उसको गुणा करेंगे। पहले गुणा करने के बाद जो आया हमारा 10 आया, ठीक है। अब 10 ये जो आया, अब इसी 7 को दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर कितना आए 10 आए। तो देखिए, अगर हम 7 को लिख सकते हैं 5 + 2, 5 और 2 करेंगे तो हमारा 7 होगा और 5 और 2 करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। जब 5 × 2 करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो इसी तरह से, ठीक है, तो हम क्या इसी तरह से देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 7x को अब क्या लिख देंगे, 7x को लिखेंगे 5x + 2x, ठीक है, 5x + 2x, कितना लिखेंगे 5x + 2x और +10। समझे कि नहीं आप? अब देखिए ये दो टर्म एक साथ लेंगे और ये दो टर्म एक साथ लेंगे। देखिए ये दो टर्म एक साथ लेंगे और दो टर्म ये एक साथ लेंगे। अब इस दो टर्म में क्या कॉमन है, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, यक्स स्क्वायर प्लस 5x में यक्स कॉमन है, ठीक है, यहां पे यक्स कॉमन है तो यक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, और जब यक्स गुणे यक्स में यक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ यक्स बचेगा, और प्लस 5x में 5x को लिख सकते हैं हम 5 गुणे यक्स, और जब यक्स कॉमन ले लेंगे बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। प्लस अब देखिए 2x और 10x, 10 में कितना कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है। अब जब 2x में देखिए 2x में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, बचेगा क्या यक्स बचेगा, तो यहां यक्स बचा, प्लस 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो कितना बचा 5, ठीक है, ऐसे आप समझिए। अब देखिए अब इसमें पूरे में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में देखिए x + 2 x + 5 यहां है और x + 5 यहां है, तो x + 5 पूरे से कॉमन ले लिए तो बचा कितना x + 2, तो बचा कितना x + 2, तो हमारा जो फैक्टर आ गया यक्स स्क्वायर कितना x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जो फैक्टर आ गया कितना आया x + 5 और x + 2 हमारा क्या आ गया, ये हमारा फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार पुनः मैं बताता हूं। जो बीच वाली संख्या होती है इसको जोड़ में हम क्या करते हैं अलग करते हैं। जैसे 7x है तो 7 को ऐसा करें दो अंक ऐसा लें कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आए, पहले ये वाला अंक और ये वाला अंक दोनों को अब गुणा कर लेंगे, जितना आएगा दोनों को गुणा करने के बाद कितना आया 10, तो जो जोड़ने पे आया देखिए 5 और 2, जोड़ने पर तो 7 आना चाहिए लेकिन उसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं।
अब और हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए और एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए अभी तो ये हुआ ना, देखिए अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए। 6 को ऐसा करिए, ये डिजिट गुणा करिए, 1 गुणे 8, 8 हुआ, ठीक है। जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अगर हम लेते हैं 4 प्लस 2 तो 6 आएगा, और गुणा करेंगे 4 गुणे 2 तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ऐसी जोड़ा बनाना है तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब देखिए इस दोनों दो को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो इसमें x कॉमन हुआ, x प्लस 4x में जब x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4, तो कितना बचा 4 प्लस 2x प्लस 8 में कितना कॉमन है, 2, तो कितना हुआ, देखिए यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4, तो कितना होगा ये 4, ठीक है। अब देखिए ये सब में क्या कॉमन है, x प्लस 4 यहां है और x प्लस 4 यहां है, तो कितना होगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, बचा कितना x प्लस 2, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 का जो फैक्टर आया वो कितना आया, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। और हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से, फिर हम और क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, देखिए यह है। अब देखिए क्या करना है कि ऐसे को करना है, 7 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 7 आए लेकिन गुणा करने पर 12 आए, ठीक है। गुणा करने पे कितना आए, 12, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 गुणे 12 तो 12, ठीक है। तो देखिए 7 को -4 और -3, -4 और -3 कितना होगा, -7, ठीक है। जोड़ने पर तो -7 आए लेकिन गुणा करने पर कितना है, 12 आए, तो 12 कितना होगा, देखिए -4 गुणे -3 इक्वल्स टू, माइनस और माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस होता है। माइनस का गुणा माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस का प्लस से गुणा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और प्लस का गुणा प्लस से क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज आप जान लीजिए, माइनस का माइनस से जब गुणा करेंगे, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और जब माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जब प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ये चीज आप जान लीजिए। अब देखिए, और जोड़ने पे भी सोच, देखिए गुणा करने पे ये हुआ, लेकिन अगर जोड़ने की बात आए, जैसे जोड़ने की जब बात आए, जैसे माइनस माइनस, जैसे सुनिए -3 और -4 तो क्या होगा, -7 होगा, ठीक है। अगर ये कह दे कि -3 + 4, देखिए अगर प्लस और माइनस दोनों है तो हमेशा माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, बड़े वाले का चिन्ह होगा, जो बड़ा वाला होगा।
जैसे +4 बड़ा है तो +4 का चिन्ह होगा। तो -3 और -4 में से जब घटाएंगे तो +4 में से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बड़े वाले का चिन्ह हमेशा लगाएंगे। अगर कह दे कि +3 और -4 तब क्या होगा, देखिए +3 में से घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, लेकिन अब देखिए बड़ा वाला चिन्ह जो है -4 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1। हमेशा जोड़ने की कंडीशन में हमेशा प्लस अगर माइनस है तो हमेशा घटाते हैं, लेकिन चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ा वाला होता है। जैसे यहाँ पे -4 है ना, तो हमने तो घटाया लेकिन चिन्ह किसका लगाया, माइनस का लगाया। क्यों, क्योंकि -4 है और यहाँ +3 है, तो -4 बड़ा वाला अंक के साथ हम क्या करते हैं, चिन्ह को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे +1 क्यों है, क्योंकि +4 है तो बड़ा वाला अंक लिखा जाता है, समझे, बड़े वाले अंक की चिन्ह लिखा जाता है, बड़े वाले अंक का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने x² -3x -4x +12। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे और x -3, ठीक है, 2 टर्म एक साथ और 2 टर्म एक साथ, बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए -4 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, आप समझे, यहां समझे कि नहीं आप समझे। देखिए फिर से मैं बताता हूं, जब यहाँ पे अगर बाहर माइनस ले लिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे -4 था तो यहाँ +x हो गया। अब यहाँ पे +12 है तो -3 हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस अगर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है x -3, बचा क्या, x -4। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, x² -7x +12 का फैक्टर आ गया x -3 और x -4। ठीक है, आप एक बार फिर से देखिए, जहां पे डाउट आता है वहां कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फैक्टर, जैसे x² -5x +6, ठीक है, जोड़ने पे तो -5 आए और गुणा करने पे कितना आए, 6 आए। तो देखिए क्या होगा, -3 और -2 करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, और -3 का जब -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। तो x² -3x -2x +6, ये 2 टर्म एक साथ और ये 2 टर्म एक साथ, x कॉमन इसमें लेंगे तो बचेगा क्या, x -3। थोड़ा फास्ट हम करेंगे, जहां डाउट हो सुनिए। इसमें से कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर अगर बाहर माइनस ले लिए कॉमन तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। सब में कॉमन क्या है, x -3 सब में कॉमन है, तो बचा क्या, x -2। तो इस ये फैक्टर आ गया हमारा x² -5x +6। अब देखिए और कराते हैं हम, जैसे 3x² +6x +3,
ठीक है, आपके दिमाग में होगा यहाँ हमेशा 1 1 रहता था। अब यहाँ पे हमने ले लिया 3x। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना आया 9। ठीक है, अब हमें 6 को ऐसा करना है कि जोड़ने पर तो 6 आए, 2 अंक करना है, 2 अंकों में डिवाइड करना है कि जोड़ने पर तो 6 आए बट गुणा करने पे कितना आए 9 आए। तो 3 + 3 = 6, लेकिन 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए आगे देखिए, तो 3x स्क्वायर 6x को क्या लिखेंगे 3x + 3x + 3। तो क्या हो गया, ये 2 टर्म एक साथ और ये 2 टर्म एक साथ, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 1, और यहां से कितना कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x + 1। इन सब में कॉमन क्या है x + 3, x + 1 कॉमन है, बचा कितना 3x + 3 एक ब्रैकेट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3x स्क्वायर + 6x + 3 का जो फैक्टर आ गया वो आ गया x + 1 एक ब्रैकेट में और 3x + 3 दूसरे ब्रैकेट। ठीक है, और हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए x स्क्वायर + 17x + 9। ठीक है, ये है देखिए। ठीक है, समझे? अब देखिए, अब 17 को पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 × 8 = 8 × 9 = 72। ठीक है, अब 17 को 2 भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ने पर तो 17 है लेकिन गुणा करने पर कितना है 72 आए। तो देखिए 9 + 8 = 17 और 9 × 8 = 72। 9 + 8 = 17 और 9 × 8 = 72। 8 9 72 और 9 8 17। ठीक है, यहां से देखिए 8x स्क्वायर + 9x + 8x + 9x + 9। 8x कॉमन ले लेंगे दोनों में तो कितना बचेगा x + 1, पुनः 9 कॉमन ले लेंगे तो x + 1। सब में कॉमन क्या x + 1 कॉमन, बचा कितना दूसरे ब्रैकेट में, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को, ठीक है, मैं इरेज करता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मैंने कुछ फार्मूला बताया था, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अब आपको क्या करना है सरलतम रूप में लिखना है। अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहला क्वेश्चन है 12a³ b5c⁴ अपान 24a² b6 और c⁴। ठीक है, इसको आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे आप, ये अगर कुछ नहीं लिखा है
इसके बीच में क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए 12 गुणे a की पावर 3 गुणे b की पावर 5 गुणे c की पावर 4 अपान 24 गुणे a की पावर 2 गुणे b की पावर 6 गुणे c की पावर 5। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज जानना है, a की पावर क्यूब का मतलब हुआ a का 3 बार गुणा और b का 5 पावर का मतलब हुआ b का 5 बार गुणा। ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है। और अगर लिखा गया है c का 5 बार तो c कितनी बार होगा, 5 बार। c का कितनी बार, 5 बार हुआ। अब देखिए अब देखिए ये 12 ऊपर नीचे है ना, मतलब भाग दिए। अगर इस तरह से है इसका मतलब हमें क्या करना है, भाग देना है। 12 एक करना 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ऊपर a क्यूब है और नीचे a स्क्वायर है। इसका मतलब a स्क्वायर का मतलब हुआ a गुणे a, ठीक है। अब देखिए ऊपर 1 1 1 2 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 a बचा, ठीक है। और 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 भी ऊपर है और 6 भी नीचे है, तो कितना भी बचा, 1 भी नीचे बचा, ठीक है। अब 4 सी ऊपर है, 5 सी नीचे है, 1 सी नीचे बचा कि नहीं बचा। ऐसे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर कितना ऊपर कितना बचा है, सिर्फ a बचा है और नीचे क्या बचा है, 2 गुणे b गुणे c। इसका मतलब हुआ हमारा बचा कितना है, 2bc। मेरे प्यारे दोस्तों एक जस्ट मैं आ रहा हूं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको सारे के सारे किस फॉर्म में लिखने हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने। जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आपको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब नीचे क्या है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सेम चीज ऊपर नीचे है और तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा कितना, a माइनस, ठीक है। बात समझे कि नहीं, आप बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 अपान 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस। मेरे प्यारे दोस्तों आपको गुणनखंड पहले जानना होगा। सरलतम रूप करने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड लिखना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 का पहले आपको क्या निकालना है, फैक्टर। क्या निकालना, फैक्टर। मेरे प्यारे दोस्तों 3 और -4 का
3 गुणे -4 करें तो -12 आया। अब ये है जोड़ने पर -11 आए, लेकिन गुणा करने पर -12 आए। तो देखिए -12 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? -11 आएगा कि नहीं आएगा? -11। और जब -12 का 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -12 आएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं? अब इसको लिखना है हमें, इसको अब हमें फर्दर लिखना है। 3x² - 12x + x - 4। ठीक है, अब देखिए 3x कॉमन इसमें और इस देखिए इसमें दोनों को पेयर बनाए। 3x कॉमन तो x - 4x। इसमें क्या कॉमन? इसमें क्या कॉमन? 1 कॉमन, x - 4। सब में कॉमन क्या? x - 4। और बचा जो इतना 3x+। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे वाले का ये देखिए, ऊपर वाले का हो गया, कितना हो गया? x - 4 × 3x + 1 ऊपर वाले का हो गया। अब 3x² - 7x का करिए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसका करिए 6x² - 7x - 3। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो 6 गुणे -3 = -18। अब जोड़ने पर -7 आए और गुणा करने पर कितना आए? 18। ठीक है, देखिए -9 + 2 = -7। -9 × 2 = -18। ठीक है कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? -2 में अब जो है ऐसा करना है कि जोड़ने पर कितना आए। हमारे यहाँ आधी बहुत तेज आ गई है मित्रों, इसलिए थोड़ा आप लोगों को नॉइज सुनाई पड़ रही, बट हम अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि माहौल बन गया है तो इसलिए माहौल को बरकरार रखते हैं। देखिए आप लोग सिर्फ सीखिए, सीखते रहिए, हम आप लोगों को बहुत कुछ दे देंगे। देखिए -7 आना चाहिए, तो गुणा करने पर -18 आना चाहिए और जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो -9 और +2 तो -7 -9 गुणे। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों को पेयर बनाए। इसमें कॉमन क्या? 3x कॉमन, बचा कितना? 2x - 3 प्लस कॉमन 1 कॉमन 2x - 3। सब में कॉमन क्या? 2x - 3 और बचा क्या? 3x + 1। इसका फैक्टर जो आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो आ गया 2x - 3 अपॉन 3x + 1। ये हमारा आ गया। अब देखिए 3x + 1 ऊपर भी है और 3x + 1 नीचे भी है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए ये कट जाएंगे। तो बचा कितना? x - 4 ऊपर बचा और 2x - 3 नीचे बचा। ठीक है, ये हमारा इस परिमेय व्यंजक का सरलतम रूप हमारा कितना आ गया? x - 4 अपॉन 2x - 3। और क्वेश्चन देखिए, आप लिख लीजिए। आप अगर मैं मिटा दे रहा हूं तो आप पॉज कर दीजिए अपने अपने वीडियो को, तो वहां पॉज करके आप लिख देते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो को एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूं, टाइम पीरियड को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं तुरंत मैं इरेज कर देता हूं। लेकिन आप लोग जहां हो सके वहां क्या कर दीजिए? पॉज कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए जैसे ये एक्स क्यूब माइनस 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को यूज करिए और तुरंत निकालिए। इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्स माइनस 2 पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स अपान, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला है इसमें। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। मेरे प्यारे दोस्तों x माइनस 2 ऊपर भी है और x माइनस 2 नीचे भी है, इसलिए कैंसिल हो गया, बचा कितना x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x अपान x प्लस 2। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आनंद आएगा। इरेज करता हूं, आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर ए क्यूब प्लस, ऐसे लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला, ठीक है, बात समझे कि नहीं है? चलिए आगे। अब इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके स्थान पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3yz के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और आकाश हाँ चलिए यार, आप भी आइए। ठीक है, ये लिख सकते हैं, देखिए सॉल्व करिए। तो क्या हुआ, लिखिए इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर भी है, ये सारी चीजें ऊपर है और ये सारी की सारी चीजें नीचे है, ब्रैकेट में है, एक साथ है, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो बचा कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक आंधी आ गई है, इसलिए हमें ये वीडियो रोकना पड़ रहा है। और अपने यदि ये वीडियो गार्जियन देख रहे हैं तो क्लास 10th के बच्चों को दीजिए, उनको दिखाइए, उनको सीखने का मौका दीजिए और उनको सिखाइए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।